भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में तेजी से हो रही बढ़ोतरी ने चिंता बढ़ा दी है। महामारी के मार झेल रहे भारतीयों के लिए अब मलेशिया से बुरी खबर आई है। दरअसल यहां की सरकार ने देश में भारतीयों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध इंडोनेशिया और फिलीपींस के नागरिकों पर भी लागू होगा। भारत और चीन के बीच सीमा पर एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। चीन की ओर से बीती 29 और 30 अगस्त की रात को पैगोंग झील के पास घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसे भारत सेना ने नाकाम कर दिया। अब चीन की ओर से इस मामले में बातचीत का प्रस्ताव रखा गया है। भारत भी पूरी तरह से सख्ती बरते हुए है। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मसले पर दिल्ली में बड़े अधिकारियों के साथ बैठक। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लद्दाख के पैंगोंग झील के इलाके में 29-30 अगस्त की रात में इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण चोटी ब्लैक टॉप पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने उसके प्रयास को नाकाम कर दिया। दरअसल चीन का मकसद ब्लैक टॉप पर कब्जा करके भारतीय सेना और पोस्ट की निगरानी करने का था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एक अदालत ने सरेंडर करने के लिए आखिरी मौका दिया है। भ्रष्टाचार मामले में नवाज शरीफ दोषी पाए गए हैं, लेकिन पिछले साल नवंबर से ही वो लंदन में है। इस बीच पाकिस्तान की एक अदालत ने मंगलवार को नवाज शरीफ को कहा कि उनके पास सरेंडर करने के लिए 10 सितंबर तक का वक्त है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक 4 लागू होने के बाद ऐलान किया है कि बाजार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले। प्रदेश में बाजारों की साप्ताहिक बंदी रविवार को निर्धारित की जाए। अगस्त तक शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू था। नए आदेश के अनुसार शुक्रवार के बजाय शनिवार रात 12 बजे से रविवार रात 12 बजे तक लॉकडाउन लागू होगा, यानी शनिवार को लॉकडाउन हटाने का फैसला किया गया है। भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर चीनी साजिश को नाकाम करने के साथ ही ब्लैक टॉप पोस्ट पर भी कब्जा कर लिया है। 29 और 30 अगस्त की रात को चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने सिर्फ न ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा जमाया, बल्कि चीनी सेना के कैमरे और सर्विलांस उपकरणों को हटा दिया गया। बीते दिन सोमवार को सीबीआई ने ड्रग्स स्टेटस, ड्रग्स कार्टेल और सुशांत सिंह के अकाउंट से पहले पैसे क्वान टैलेंट कंपनी के अकाउंट में और फिर क्वान के अकाउंट से रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में आने की जांच की। सोमवार को कुल 10 लोगों को सीबीआई ने गेस्ट हाउस में पूछताछ के लिए बुलाया था। आइए जानते हैं आज किन पॉइंट पर आगे बढ़ने वाली है जांच। गाजियाबाद के SSP कलानिधि नेताजी ने फिटनेस पर ध्यान न देने वाले पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिसकर्मी रोज सुबह योग करें या फिर दौड़ लगाएं। SSP ने उन्हें तौंद कम करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, तौंद वाले पुलिसकर्मियों को रोज सुबह परेड भी करवाई जाएगी। कोरोना और चीन के साथ सीमा विवाद पर केंद्र को लगातार घेरने वाली कांग्रेस ने अब बढ़ती बेरोजगारी तथा खस्ता हाल अर्थव्यवस्था को लेकर हमला करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लंबे समय से रुकी भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को रूस के मॉस्को के लिए रवाना होंगे। राजनाथ सिंह का ये दौर 3 दिन का होगा।